क्लासेस। तो कैसे हो सब और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? कल काफ़ी सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स हैं। मंडे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है, चाहे वो प्री बोर्ड है या फिर अकाउंट्स का भी एग्ज़ाम है। सो गाइज़, मेरी इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात भी हुई थी इस बारे में। एक चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखी कि वो लोग परेशान हैं, यानी कि आप सब गाइस एक चीज़ को लेके परेशान हो कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि हम भूल रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है, सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी याद रहती है, थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं और मन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके परेशान हो जाता है। हम लास्ट मोमेंट में रिवीजन किस तरीके से करें कि हम परेशान भी ना हो। लास्ट मोमेंट पर हमें तैयारी किन चीज़ों की और कैसे करनी है। ये चीज़ें सबके क्वेश्चन इन चीज़ों पर कॉमन थे। मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना आज बात करें। संडे है, आज हमारे पास पूरा दिन है पढ़ाई के लिए। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ की जो ये है कि हम चीज़ों को भूल रहे हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आ रही हैं चीज़ें और परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। यार फर्स्ट चैप्टर में क्या करा था, सेकंड में क्या करा था, कुछ याद नहीं आ रहा जब हम पूरी बुक कर चुके होते हैं। तो ये आपके साथ है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मेरे भी एग्ज़ाम्स होते थे तो अभी भी इवन मैंने जब भी एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ याद नहीं आ रहा, क्या करा था कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। अब इस चीज़ को कॉमन ये जो चीज़ है ना, लेकिन ये हमें परेशान कर देती है। तो इसको कैसे ठीक करना है? इसको ठीक करने के लिए गाइज, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है, नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। देखो उसमें क्या था कि भाई आपको एंड मोमेंट पर अगर आपका एग्जाम है या कुछ है, आप लाइफ में कभी परेशान हो तो आपको क्या कहना होता है? वो 3 वर्ड क्या आते हैं? ऑल इज़ वेल। उसमें ऑल इज़ वेल कहते हैं, है ना। अपने मन को ना हमेशा ये चीज़ बोलो, ऑल इज़ वेल। आपने पढ़ाई करी है, आपने सब कुछ तैयारी करी है, तो अपने मन को एक बात बोलो कि मुझे आता है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक होगा। देखो दिमाग जो है ना हमारा बहुत गेम खेलता है, राइट। ये हमारे साथ भी कई बार गेम खेल जाता है। सब कुछ हम इसे सिखाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन ये बाद में कहते हैं अरे कुछ नहीं आता। अपने दिमाग को, अपने दिल को ये कहना है, क्या कहना है? कि मुझे सब कुछ आता है। जब आप ये बात कहोगे तो आपके मन में एक शांति आएगी और कि भाई मुझे चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़ाई करी है, इतने टाइम मैंने पढ़ा है, तो मैं भूल कैसे सकता हूँ या मैं भूल कैसे सकती हूँ, है ना। आपको अपने मन को सबसे पहले तो शांत करना है, ठीक है। पैनिक नहीं होना, क्योंकि अकाउंट्स के एग्जाम में, स्पेशली इकोनॉमिक्स में भी इवन होता है ऐसा, और बिजनेस में केस स्टडीज़ को लेकर हम लोग हो जाते हैं परेशान कि यार हम भूल रहे हैं, अगर कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी केस स्टडीज़ आगे कैसे करेंगे। देखो परेशान होने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। शांत करना है अपने दिमाग को और क्या कहना है? ऑल इज वेल कहना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको लास्ट मोमेंट पर रिवीजन कैसे करनी है? क्या पढ़े लास्ट मोमेंट पर? क्या सारे क्वेश्चन करने हैं हमने? नो। मेरी अगर राय मानोगे गाइस तो आपको कुछ भी उस समय पर प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। यानी कि आपके पास चाहे 1 घंटा है रिवीजन का, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं या 4 घंटे हैं, आपको प्रैक्टिस करने नहीं बैठना है। आपको अपनी बुक रखनी है जिसमें से आपने पढ़ा है, आपको वो रजिस्टर रखा है जिसमें आपने प्रैक्टिस करी है, तैयारी करी है अपनी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की करी हो। आपको वो दोनों चीज़ें सामने रखनी है रिवीजन के समय पर, लास्ट मोमेंट रिवीजन के समय पर उन्हें सामने रखो। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो। जैसे कि अब 11th में अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बुक कीपिंग, ये सब चीज़ें बस गो थ्रू हो जाओ। अच्छा अकाउंटिंग की डेफिनेशन, हाँ ये तो आती है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस, अच्छा 6 डिफरेंस है, हाँ ये तो आते हैं। फंक्शंस क्या है, अच्छा ये तो आते हैं। सेम 12th क्लास अगर एनपीओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनपीओ में आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, ओके ये प्रैक्टिस हो रखी है, इसमें ये केसेस से डन है हमारे। कंज्यूम मटेरियल है, डन है हमारा। सब्सक्रिप्शन है, डन है। तो आपको उन्हें गो थ्रू होना है, वो प्रैक्टिस टाइम नहीं है। लास्ट मोमेंट रिवीजन इज नॉट योर प्रैक्टिस टाइम। उस समय पर आपको अपने हर एक टॉपिक को देखते हुए जाना है, क्योंकि ना जाने कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए। आपको हर एक चीज़ से गो थ्रू होना है, राइट। उस समय पर आप ये मत सोचो कि मेरे को प्रैक्टिस करने बैठना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करने बैठे तो बाकी सारा छूट जाएगा। और आपको रिवीजन का मतलब होता है सारी चीज़ें रिवाइज करना, ठीक है। तो उस समय पर आपके पास आपकी बुक जिससे आपने पढ़ाई करी है, रजिस्टर जिसमें आपने प्रैक्टिस करी है, दोनों को सामने रखो। टॉपिक देखो, क्वेश्चंस देखो कि अच्छा ये मैंने प्रैक्टिस करे थे, ठीक है ये चैप्टर डन है, सेकंड पे आगे बढ़ो। इसी तरीके से आपको उनसे गो थ्रू होना है, हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कोई टॉपिक कि यार ये वाला जो टॉपिक है ना ये मेरे को अच्छी तरीके से नहीं आता, तो उस समय ना उसको फोल्ड कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आप उस समय उसे करने बैठोगे तो आप आगे का सारा मिस कर दोगे।
सो उसे फोल्ड कर दो। ऐसे कितने टॉपिक होंगे, 3 से 4 टॉपिक होंगे जो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये पढ़ने हैं अभी दोबारा प्रॉपर तरीके से, उनको फोल्ड कर दो और उनको लास्ट में जब आप पूरा प्रिपेयर कर लोगे, पूरा गो थ्रू हो जाओगे अपनी बुक से, उसके बाद उन्हें 10-10 मिनट लगा के देख लो एक बार कि अच्छा ये तो ये था, ओके डन हो गया। सेकेंड टॉपिक ये मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा था अपना, ये मैंने रीड कर लिया है, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट रिवीजन में गाइस, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू मानो, मैं सबका नहीं जानती, लेकिन लास्ट मोमेंट रिवीजन में हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें हर एक अपने टॉपिक से, इवन हर एक टॉपिक का मतलब होता है पूरी बुक के हर एक टॉपिक से आपको गो थ्रू होना है, राइट और उन्हें देखना है, उनको देखकर समझना है कि अच्छा मुझे ये आता है, ये चीज़ अपने दिमाग को बतानी है मुझे आती है, क्योंकि आपने वो करी है पहले, राइट। तो इस तरीके से गाइस आपको तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अपने दिमाग को बताना कि मुझे आती है, और अपने दिमाग को परेशान होने नहीं देना, क्योंकि टेंशन बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है और वही शांत दिमाग हमारा बहुत सारी चीज़ों पर विजय पा लेता है। सो इस समय पर शांत दिमाग करके अपने दिमाग को ऑल इज़ वेल, हाँ मुझे आता है, ये सारी चीज़ें करके तैयारी करनी है और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स से पास होके, पास होना नहीं होता है सिर्फ, अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स लेके आने हैं। तो अपने दिमाग के साथ आपको खेलना है, कैसे खेलना है उसको बोल कर कि मुझे आता है, मैंने पढ़ाई करी है, इतनी पढ़ाई मैंने इसी टाइम के लिए तो करी थी। सो अपने दिमाग को ये चीज़ बोलनी है, अच्छी तरीके से रिवीजन करो, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस यही मेरी तरफ से आप सबके लिए राय है। और इस चीज़ को अमल करना गाइस। और आपके जो भी डाउट होते हैं आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी नोट्स एंड असाइनमेंट, और किसी भी तरीके से अगर मेरी हेल्प की नीड हो तो मुझे आप बता सकते हो। थैंक यू।